सभी को राधे राधे। इस ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का पाठ संख्या 2 तुलसीदास जी लक्ष्मण परशुराम संवाद, इसका भाग नंबर 3। कल भी अपने भाग नंबर 3 पढ़ा था, उसकी जो शेष चौपाइयाँ रह गई है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। यहाँ पर परशुराम जी और लक्ष्मण जी के बीच में संवाद हो रहा है। तब लक्ष्मण जी परशुराम जी को कह रहे हैं, क्या कहते हैं? सुर माही सुर हरि जन अरुगाई, हमरे कुलइन पर सुराई, बंदे पापु अपकीरति हारे, मारताऊ पापरिय तुम्हारे, कोटि तुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ दारहु धनु बाण कुठारा, जो बिलोकी अनुचित कयो, क्षमौ मामुनि धीर, सुनि सरोज रघुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर, राम सिया राम जय जय राम। यहाँ पर लक्ष्मण जी कहते हैं सुर का अर्थ हुआ देवता, सुर का अर्थ हुआ देवता, महिषुर का अर्थ हुआ ब्राह्मण, और हरिजन का अर्थ हुआ भगवान का भक्त। लक्ष्मण जी कहते हैं सुर, महिषुर, हरिजन, अरु और गाय गाय, अर्थात इन 4 बातों के बारे में कह रहे हैं कि सुर देवता, महिषुर ब्राह्मण, हरिजन भगवान का भक्त, अरु और गाय गाय, इन चारों पर हमारा कुल का तो वंश, अर्थात जो रघुवंश है उसके लिए कहा गया है कुल। हमारा जो रघुवंश है, हमारा जो कुल है, इन पर अर्थात इन चारों पर मैं नहीं, सुराई का होता वीरता या ताकत या शक्ति से ले सकते हैं। पंक्ति का क्या हुआ? लक्ष्मण जी कहते हैं देवता, ब्राह्मण, भगवान का भक्त और जो गाय है, इन पर अर्थात इन चारों पर हमारा कुल न सुराई वीरता नहीं दिखाता है, अर्थात इन चारों को हमारा जो रघुवंश है वो इनको मारता नहीं है, अर्थात इन पर वीरता नहीं दिखाता है। फिर आगे कहते हैं बंदे पापु अपकीरति हारे, मारताऊ पापरिय तुम्हारे। बधे का तो वध करना या मारना, पापु का तो पाप, और अपकीर्ति का तो अपयश, अर्थात प्रसिद्धि न मिलना अपयश कहलाता है। बधे अर्थात वध करना, पापु पाप, इन चारों को अगर वध करते हैं, मारते हैं तो पापु पाप लगता है, और इन चारों से हार जाते हैं तो अपकीर्ति अर्थात अपयश मिलता है। लक्ष्मण जी कह रहे हैं परशुराम जी को कि अगर इनको मारते हैं तो पाप लगता है और हारते हैं तो अपकीर्ति मिलती है। इसलिए लक्ष्मण जी कहते हैं परशुराम जी को, मारोगे तो भी पाप अर्थात पाँव, पाँव, परिय पड़ूंगा तुम्हारे, अर्थात तुम्हारे शब्द आपके, इसके लिए परशुराम जी के लिए क्या करें लक्ष्मण जी? मार दो पाँव परिये तुम्हारे, ये परशुराम जी अगर आप मुझे मारेंगे तो भी मैं आपके पैर पड़ूंगा, अर्थात आपसे क्षमा प्रार्थना करूंगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो कुल है इन 4 चीजों पर वीरता नहीं दिखाता है, और इन चारों में से आप ब्राह्मण हो, इसलिए मैं आपको नहीं मारने वाला हूं, क्योंकि मुझे अपयश मिलेगा, और अगर आप मुझे मारेंगे तो भी मैं आपके पैरों में पड़ने वाला हूं। और फिर आगे लक्ष्मण जी कहते हैं कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ दारहु धनु बाण कुठारा। कोटि का करोड़ों, कोटि का करोड़ों, और
पुलिस कहेंगे वज्र को, पुलिस कहेंगे वज्र को, सम का रूप समान, वचन का रूप वचन, तुम्हारा का आपका अर्थात परशुराम जी का। लक्ष्मण जी कहते हैं करोड़ों पुलिस अर्थात वज्र के समान वचन तुम्हारा, करोड़ों वज्र के समान, करोड़ों वज्र के जैसे आपका वचन है, अर्थात आपके बोलने की जो ताकत है, आपके वचन इतने जोरदार है कि वो करोड़ों वज्र के समान है। परंतु आप लक्ष्मण जी कहते हैं कि व्यर्थ बेकार में ही धर्म धारण करते हो, धनु का हुआ धनुष, बाण का हुआ बाण और कुठार का हुआ फरसा। लक्ष्मण जी क्या कहते हैं, हे परशुराम जी आप व्यर्थ में ही धनुष बाण और फरसे को धारण कर रहे हो, क्यों? क्योंकि आपका जो वचन है वो ही करोड़ों वज्र के समान है, इसलिए आपको ये धनुष बाण और फरसा भी धारण नहीं करना चाहिए, आपको ये शोभा नहीं देता है। फिर आगे कहते हैं जो बिलो की अनुचित कयो क्षमो माम निधीर, जो बिलो की, जो कर जैसा, बिलो की करवा देखकर, बिलो की करवा देखकर, जैसा भी बिलो की देख करके अनुचित कहो, अनुचित का जो उचित नहीं है अर्थात बेकार या जो फालतू है, कहो का लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि मैंने जैसा देख करके हे परशुराम जी अनुचित कहो, आपको अनुचित शब्द कहे हैं, इसलिए क्षमा कर दीजिए। क्षमो का अर्थ क्षमा, महामुनि अर्थात मुनियों में श्रेष्ठ, धीर अर्थात जो धैर्य को धारण करते हैं, हे मुनियों में श्रेष्ठ महामुनि आप मुझे क्षमा कर देंगे, क्यों? क्योंकि जो भी मैंने आपको देख करके अनुचित कहा है उसके लिए आप मुझे क्षमा कर दीजिए। अर्थात कहने का भाव ये हुआ कि लक्ष्मण जी ने परशुराम जी के पास धनुष बाण और फरसा देखा और ऐसा देख करके वो उनसे बहस करते हैं, क्योंकि वो भी समझते हैं कि ये भी क्षत्रिय होंगे, लेकिन बाद में पता चलता है कि ये ब्राह्मण है, इसलिए वो उनसे क्षमा प्रार्थना चाह रहे हैं। और सुनी, जब लक्ष्मण ने ऐसा कहा तब सुनी सुन करके सहरोष अर्थात गुस्से से, सहरोष का हुआ गुस्से में, ऐसा लक्ष्मण की बात को सुन करके सहरोष गुस्से में आकर के भृगुवंश मणि का हुआ, भृगुवंश में पैदा होने वाले मुनि अर्थात परशुराम जी के लिए ये शब्द आया है। जो भृगुवंश मुनि है परशुराम जी है, बोलते हैं गिरा का अर्थ हुआ यहाँ पर वाणी और गंभीर का अर्थ हुआ गंभीर, अर्थात कृतिका हुआ। ऐसा सुन करके गुस्से में आकर के भृगुवंश मुनि अर्थात परशुराम जी है वो गंभीर वाणी में लक्ष्मण जी से बोलते हैं। तो यहाँ पर लक्ष्मण और परशुराम जी का संवाद हुआ। अभी आपने चौपाइयां पढ़ी है, अभी जो कठिन शब्दार्थ पढ़े हैं देखे हैं, इन कठिन शब्दार्थों को आपको अपनी पुस्तिका में लिखना है, तथा अभी जो इसका सरलाम अर्थात इसका जो मैंने हिंदी अर्थ समझा है, और ये जो हिंदी अर्थ है इस हिंदी अर्थ को भी आप अपनी जो उत्तर पुस्तिका है इस उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। सभी को अच्छी तरह से समझ आया होगा। सभी को राधे राधे।